आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे रोमियो और उसका 12 अध्याय और उसका हम 19 से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। देखिए, अक्सर क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े होने के बाद लोग क्या करते हैं कि बदला लेना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन हमें ऐसा सिखाता है। हमारे मसीह भाई बहनों को परमेश्वर का वचन आज ये सिखाता है कि बदला हमें नहीं लेना है। अगर कोई हमें परेशान करता है, अगर कोई हमें तकलीफ देता है, अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत भी किया है, या किसी ने भी हमारे जीवन में कुछ भी उजाड़ा है, या हमें उनको क्या करना है, क्षमा करना है। ठीक है, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें क्षमा करने की सबसे बड़ी आज्ञा दी है। ठीक है, प्रेम करने की परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा हमें प्रेम करने की दी है, और हमें अपने भाइयों को, अपनी बहनों को हमें क्षमा जरूर करना है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है और इसे हमें मानना है। हालेलुया। प्रभु कह रहे हैं कि देखिए, बदला लेना हमारा काम नहीं है, क्योंकि बदला लेने का काम और न्याय करने का काम केवल प्रभु का है। हालेलुया। देखिए, प्रभु कहते हैं, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। क्योंकि प्रभु का देखो वचन यहाँ पर कहता है कि चाहे आपके साथ किसी ने कुछ भी क्यों ना किया हो, चाहे आपका कुछ बिगाड़ दिया हो, या आपकी कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो गई हो, या आपस में आप मित्र में भी कितनी भी बड़ी आपके बीच में कोई भी दुश्मनी हुई हो, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि देखिए, अगर तेरा बैरी भूखा है, इसका मतलब सिर्फ भूखे से नहीं है। अगर उसको किसी भी चीज की जरूरत है और आप उसकी हेल्प करने के योग्य हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि आप उसकी हेल्प जरूर करें, और यदि वह प्यासा है तो आप उसको पानी जरूर पिलाएं। हालेलुया। देखिए, आपको अपने बैरी को भी सहायता करनी है। इसका मतलब जो परमेश्वर ने बैरी को भी सहायता करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर ने उन सभी के लिए आज्ञा दी है आपको कि आपको सभी की हेल्प करनी है, अगर आपके अंदर शक्ति है तो। ठीक है, फिर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। ठीक है, ऐसा करने से परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, ऐसा करके क्या होगा कि तेरा बदला पूरा होगा। यस, ये सबसे बड़ा बदला है कि अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है तो आप उसके साथ अच्छा करो, और बहुत ही ज्यादा अच्छा करो, तो वो खुद ही अपने आप, जब आग के अंगारे आप उसके ऊपर डालेंगे तो वो खुद ही पिघल जाएगा, और फिर ही उसके हृदय में आपके लिए प्रेम उत्पन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि जब देखिए, सोने को, जो सोना होता है, गोल्ड होता है, उसको भी आग में तपाया जाता है और उसको भी मेल्ट करके कुछ नया उससे कुछ बनाया जाता है। ठीक है, नई ज्वेलरी उससे तैयार की जाती है। ठीक है, जो कि बहुत दिखने में सुंदर लगती है। तो वैसे ही परमेश्वर बनाने से पहले किसी भी व्यक्ति को परमेश्वर उसे सोने की भट्टी में परमेश्वर उसे तपाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि देखिए, अगर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो ऐसा करके क्या कर रहे हैं, आप उसके हृदय को मेल्ट कर रहे हैं, आप उसके बदन को मेल्ट कर रहे हैं, आप उसको ये सिखा रहे हैं कि देखो, प्रेम करना क्या होता है। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर कह रहे हैं कि बुराई से आपको हारना नहीं है। ठीक है, अगर आपके साथ किसी ने बुराई की है तो आपको उनकी बुराई से हारना नहीं है। अगर आपके साथ, हो सकता है आपके परिवार में आपके साथ लड़ाई झगड़े हो, या हो सकता है आपके रिलेशन खराब हो किसी के साथ भी, आपकी भाई है, बहन है, या आपके रिश्तेदार में चाचा, मामा, फूफा, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स। ठीक है, आपके रिश्ते उनके साथ सही नहीं है, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप भलाई से क्या करो, बुराई को जीत लो। परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि आप भलाई करें उनके साथ, ताकि आपकी भलाई के द्वारा आप उनकी बुराई को जीत लो, ताकि उनको अंदर से ये चीज रियलाइज हो कि मैंने तो इसको इतनी तकलीफ पहुंचाई, मैंने तो इसको इतना तकलीफ दी, इतना दुख दिया मैंने इसको, फिर भी इसने मेरे साथ भलाई की है। तो देखिए, उसका मन आपकी भलाई को देखकर चेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको आपको परमेश्वर ने कहा है कि भाई आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, और जैसा हमारा परमेश्वर दयावंत है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना कुछ किया गया, इतना उनको उतारना है, इतना कुछ उनको जख्म दिए गए, उनको मारा गया, कोड़े मारे गए उनको, ठीक है। उनके मांस मांस को यीशु मसीह के ऊपर इतना कुछ किया गया, इतना उनको उतारना है, इतना कुछ उनको जख्म दिए गए, उनको मारा गया, कोड़े मारे गए उनको, ठीक है। उनके मांस मांस को, गुदे को फाड़ दिया गया, चीर दिया गया, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हमारे यीशु मसीह के साथ इन लोगों ने इतना कुछ किया, तो वो अगर आपके साथ कुछ करते हैं, तो जैसे यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा किया, इतना तकलीफ यीशु मसीह को देने के बाद भी उन्होंने उनको क्षमा किया, तो हमारे साथ तो इतना कुछ हुआ भी नहीं, फिर भी हम उन्हें क्षमा नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु कहते हैं कि हमें उन्हें क्षमा करना है और हमें उनके साथ भलाई करनी है, और अपनी भलाई के द्वारा हमें क्या करना है, उनकी बुराई को जीत लेना है। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा आज आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। जय मसीह की सभी को।